चलो मैं अपना डाइट प्लान बता देती हूँ कि मैं डेली क्या खाती हूँ, क्योंकि बहुत लोगों के मैसेज थे और मुझे ना रिक्वेस्ट भी आई थी। सॉरी, मैं आपका नाम भूल गई हूँ, तो आप होंगे तो मैसेज कर देना। तो एक्चुअली वही मेरे को बहुत रिक्वेस्ट आई थी कि मैम प्लीज़ स्टेप बाय स्टेप टाइम के अकॉर्डिंग बता दीजिए, क्योंकि ना मैंने सीरियसली बोलती हूँ कि मैंने अराउंड 6 to 7 kg लूज़ कर लिया है। और आपके सामने है, मैंने कोई हार्ड एंड फास्ट डाइट नहीं की है। नॉर्मल जो घर का खाना होता है वही खाती हूँ, और बीच में चीट मील भी हो गया था। अभी मैंने पीछे एक वीडियो डाली थी जिसमें मैंने मेंशन किया था कि मैंने पार्टी पे थी, तो वहाँ पे मैं आपको बताऊँगी ज़रूर कि मैंने कितना कुछ खाया था। स्टिल मेरा वेट जो अगले दिन था वो सिर्फ 200 ग्राम बढ़ा है, जो कि बहुत बड़ी बात है। और इसको 200 ग्राम को मैं 1-2 दिन में कम भी कर लूँगी, एक दिन में ही कम हो जाएगा। तो इसलिए बता रही हूँ, आप प्लीज़ नोटिस कर लीजिए अगर आपको सच में इंटरेस्टेड हो। अगर आप नहीं इंटरेस्टेड हो तो छोड़ दो। तो मैं 10 साढ़े 10 के आसपास अपना फर्स्ट मील कुछ भी इंटेक करती हूँ। पानी तो पीती रहती हूँ, ऑब्वियसली उठ के तो प्यास लगेगी। तो मैंने फर्स्टली या फिर नारियल पानी लेती हूँ, या मैं एप्पल लेती हूँ, या फिर मैं लेती हूँ कुछ भी फ्रूट हो गया, जैसे स्ट्रॉबेरी होगी, जो मुझे सब पसंद है। तो सुबह सुबह मैं वही ले लेती हूँ। अगर वर्कआउट करने जाना होता है तो मैं बनाना लेती हूँ। देन उसके बाद मैं 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मैं फ़र्स्ट अपना मील ले लेती हूँ। मुझे मॉर्निंग टाइम बहुत ज़्यादा भूख लगती है, बहुत ही ज़्यादा भूख लगती है। तो मुझे लगता है कि मेरा ब्रेकफास्ट मैं हमेशा शुरू से ही हैवी करती हूँ। जैसे मैंने ब्रेकफास्ट कर लिया ना, उसके बाद ना नींद आती है, क्योंकि आप ना मतलब एक इंटरमिटेंट फास्टिंग में हो। अगर एक इतने लंबे टाइम तक आप फास्ट कर रहे हो, उसके बाद आप जब सॉलिड फूड लेते हो ना, कार्ब्स लेते हो अच्छे खासे, जिसमें कार्ब्स फाइबर सब कुछ होता है, उसके बाद ना जेन्युइन है कि नींद आती है, ऐसे सुस्त सुस्ता लगता है। उस टाइम ना आपको बैठना नहीं है, कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहना चाहिए। अगर हाउसवाइफ है तो घर का काम कर लो, अगर आप ऑफिस में हो तो थोड़ा सा चलते फिरते रहो। हाँ, अगर आप लगता है कि कोई काम ही नहीं है, बिल्कुल ही वेले हैं, घर में सब करने वाले हैं, तो बेस्ट है कि 10 से 15 मिनट वॉक कर लो। इतना कर सकते हो सो ये बेस्ट तरीका है, ये कर लो आप, क्योंकि आप फर्स्ट मील आप हैवी ले रहे हो, और दूसरा है कि आपने इतने सारे कार्ब्स इंटेक किए हैं। अगर आप नहीं मतलब आप बैठ जाओगे ना, तो आपकी बॉडी में ग्लूकोज है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। सो बेटर है कि कुछ ना कुछ काम करते रहो। तो मैं भी कुछ ना कुछ एक्टिविटी करती रहती हूँ, क्योंकि मैं आपको पता है मैं हर टाइम तो पोछा नहीं लगाती हूँ। मेरे कुछ दिन हफ्ते में ऐसे होते हैं कि जिसमें हमारे घर में पोछा नहीं लगता है, बाकी झाड़ू वगैरह लगता है। मैं कोई ना कोई काम ढूंढ लेती हूँ, लाइक किस दिन अलमीरा साफ़ करने बैठ गई, किसी दिन मैं डाइनिंग टेबल साफ़ करने बैठ गई, जैसे आज मैं डाइनिंग टेबल साफ़ करने बैठ गई थी। तो कुछ ना कुछ पंगे लेती रहती हूँ। तो हस्बैंड आज घर पे थे, तो उनके लिए मैंने बनाई थी पत्ता गोभी की सब्जी। मेरा जो फर्स्ट मील होता है वो हैवी होता है, उसके बाद वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाता है। और मैं हर मील में ना 2-2 घंटे का ब्रेक रखती हूँ। फर्स्ट वाले में मेरे कई बार 2 से ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि ब्रेकफास्ट काफ़ी हैवी किया होता है ना आपने, इसलिए नॉर्मली 2 घंटे का गैप होता है। जो मेरी फास्टिंग है वो 16 घंटे की होती है, बट कई बार ऐसा होता है कि 16 से 17 से 18 घंटे हो जाते हैं। 17-18 घंटे से ज़्यादा नहीं होती है, बट यह है कि जब 18 घंटे के बाद खाया जाता है तो उसमें अमाउंट भी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है खाने की। सो इसमें ऐसा नहीं, आप घर का बनाया कुछ भी खाओ। इंटरमिटेंट फास्टिंग मेरे को लगता है सबसे बेस्ट तरीका है, और मैंने कई जगह पे सर्च भी किया है कि आप कुछ भी खाओ, बस घर का बना होना चाहिए, बस नमक थोड़ा सा कम होना चाहिए। अगर आप शुगर की क्रेविंग कभी कभार होती है तो आप कभी कभार खा सकते हो, मैंने भी कभी कभार खाया है, ऐसा नहीं है, बट है कि लिमिट में। हर आपका पोर्शन कम कर दो, हर चीज़ का लिमिट कम कर दो। और बाकी ये जो यूएई में है ना, मैं उनको पर्सनली रिकमेंड करती हूँ। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रही हूँ कि जो फर्स्ट क्राई अरेबियन है ना, आप उससे बेबी हग से, वैसे बहुत से मतलब ब्रांड है उसमें। नॉर्मली बेबी हग में ना आपको बहुत सारे मतलब प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, बहुत सारे कपड़े मिल जाएंगे अपने बच्चों के लिए, और इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी होती है और प्राइस जेन्युइन होता है। सो अगर मेरे अकॉर्डिंग माना जाए तो एक बार ट्राई ज़रूर करना, क्योंकि ये मेरे को लगता है कि अगर मेरे को कुछ अच्छा मिल रहा है तो यहाँ पे यूएई में जो भी रहते हैं, एटलीस्ट मैं उन लोगों को सजेस्ट करूँ अगर वो मुझे देख रहे हैं। इससे हेल्प हो जाती है, क्योंकि यार पता ही है हर चीज़ धर्म में आनी है तो खर्चा तो ज़्यादा होता ही है। तो अभी गर्मियाँ आने वाली हैं, इसीलिए मैंने अपने बेटे के लिए पूरा स्टॉक मंगवा लिया है, क्योंकि बच्चे तो बढ़ते हैं तो उस अकॉर्डिंग कपड़े का साइज़ भी छोटा हो जाता है। तो इसमें बस आपको एक ध्यान रखना पड़ेगा कि साइज़ 1 से थोड़ा सा बड़ा मंगवाना पड़ेगा। जैसे मैंने 4 to 5 की जगह 5 to 6 मंगवाया है बेटे के लिए। देन उसके बाद मैंने खाया था एप्पल। फिर उसके बाद ये मेरे दिन का लास्ट मील है। मैं 6 बजे के बाद कुछ नहीं खाती हूँ, कुछ भी नहीं। तो मैंने उपमा बनाया था। आई होप आपको आपके क्वेश्चंस का आंसर मिला।